दरियाए चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ पर इंतहाई ऊंची दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी सड़क है उसके ऊपर बह रहा है। हालिया सैलाब को अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे तबाहकुन सैलाब कहें तो ये गलत नहीं होगा। इतनी बड़ी आफत, इतनी बड़ी तबाही से निपटना किसी भी गवर्नमेंट के अकेले बस की बात नहीं है। आरामदेह कमरों में, ऑफिसेज में, गाड़ियों में बैठकर उन लोगों की परेशानियों का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है जो रात के अंधेरे में अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए और अब दिन रात सड़क के किनारे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आज से कुछ दिन पहले तक इनके सरों पर छत भी थी और हाथ में खाने को नवाला भी था, लेकिन अब ना वो छत है और हाथ भी खाली है। आंखों में एक उम्मीद, एक आस है जो हुकूमत की तरफ, इदारों की तरफ और उन दर्द रखने वाले अफराद की तरफ देख रही है जो इनकी मदद के लिए आएंगे और इस मुश्किल घड़ी में इनके साथ खड़े होंगे। जब कभी भी पाकिस्तान में ऐसी कोई भी आफत आई है तो मैं अपनी हस्बे तौफीक और दोस्तों के ताउन से कुछ ना कुछ हमेशा मैंने किया है, क्योंकि बगैर कुछ किए ज़मीर को मैं अपने मुतमईन नहीं कर सकता था। जब स्टार्ट हुआ सैलाब तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट बलूचिस्तान में और सिंध में था, जो मेरे लिए लॉजिस्टिकली वहाँ पर जाना कुछ मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे खबरें आती गईं तो फिर रुक पाना भी मुश्किल था। इसी दौरान एक इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप जिसका मैं मेंबर था, TNT पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान थिंक टैंक, जिसमें बहुत ही एजुकेटेड किस्म के लोग पाकिस्तान की फलाह के लिए हमेशा बात करते रहते हैं, बड़ा पॉजिटिव सा ग्रुप है। तो उस ग्रुप में डॉक्टर सरवर साहब ने, तहसीन साहब ने और बाकी जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि फ्लड रिलीफ के लिए वो एक कैंपेन स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैंने कहा इंडिविजुअली मैं करूं या कोई और करे, करना हम सबको ही है, तो मैंने उनको ज्वाइन करने का फैसला किया। अस्सलामुअलैकुम। आज जबकि इस मुल्क में सैलाब से इस कदर तबाही मची हुई है कि हर तरफ से मदद के लिए लोगों का इमदाद के लिए आवाज़ उठ रही है और लोगों का इस कदर बुरा हाल है कि जिस तरफ नज़र उठा के देखिए, चाहे फसलें हों, चाहे जानवर हों, और इस इंसान तो तबाह हो ही रहे हैं। हर तरफ एक कोहराम मचा हुआ है। तो इन हालात को देखते हुए हमारी नेशनल थिंक टैंक ने, जो कि मुल्क की खिदमत के लिए और मुल्क के मामलात को सुधारने के लिए तैयार हुई है, इस सूरत हाल को देखते हुए सबसे पहले हमारा दिल ये खून के आंसू जो रो रहा है तो इस बात पे तैयार हुआ कि हम क्यों ना इस वक्त इस काम के लिए मुत्तहद तौर पर निकलें और वहाँ जहाँ के लोग इस कदर परेशानी और इस कदर मुसीबत में हैं उनके काम आएँ। तो इस सिलसिले में तमाम TNT वालों ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि हम डोनेशन कलेक्ट करें। ख़ुद पहले हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस डोनेशन में हिस्सा लिया और फिर डोनेशन के लिए मुख्तलिफ़ जगह अपनी आवाज़ बुलंद की। ये आवाज़ हर जगह जा रही है और अब हम तमाम लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि हमें बेहतरीन तरीक़े से इस वक्त मदद करें और हमारी इस काविश को कि हम लोगों के मदद के लिए जाकर उनको इमदाद पहुंचाएं और उनकी बढ़ती हुई तकलीफ़ को ख़त्म करें, जिसमें उनकी ग़िज़ाई किल्लत, रिहाइश का बंदोबस्त, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ सभी कुछ शामिल हैं, उनको प्रोवाइड किया जाए और उनकी ज़िंदगी को आसान किया जाए। तो तमाम लोगों से, मुखिर हज़रात से हमारी दरख्वास्त है कि वो बढ़ चढ़ कर के इस कार खैर में हिस्सा लें और TNT के जो ये इंटेलेक्चुअल्स हैं इनका साथ दें ताकि ये आगे बढ़कर उनकी सही तौर पर और उस जगह पहुंचकर जहां के बहुत सारी जगह लोग नहीं पहुंच रहे हैं। हमारा इरादा ये है कि हम उन जगहों पर पहुंचेंगे
جہاں امداد نہیں پہنچ رہی ہے اور لوگوں کے لیے زیادہ زندگی دشوار ہے، ان کی مدد کریں۔ تو اللہ ہم سب کو اس کے لیے توفیق عطا کرے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ہماری اس کے کام کے لیے مدد کریں۔ اللہ ہماری اس کار خیر کو آسان کرے اور ان تمام لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔